हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। इसकी आज हम एक्सरसाइज 15.3 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ड्रा द ग्राफ्स फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यूज़ विद सुटेबल स्केल्स ऑन द एक्सिस। हमें ग्राफ बनाने हैं, नीचे टेबल्स दे रखी हैं। ए करेंगे कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स 1 2 3 4 5 एंड कॉस्ट इन रुपीज़ दे रखे हैं 5 10 15 20 और 25। तो इसके लिए आप ग्राफ पेपर यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टली हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक है। और वर्टिकली वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एप्पल इन रुपीज़। यहाँ पर हम इक्वल डिस्टेंस पे हम मार्क्स लगा देंगे 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ एप्पल्स हैं यहाँ पे, और ऊपर की तरफ यहाँ पे वर्टिकली दे रखा है कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। यहाँ पर हम इक्वल डिस्टेंस पे 5 के मार्क्स लगाएंगे, डिफरेंस के 5 10 15 20 और 25। अब हम टेबल के अकॉर्डिंग लेंगे नंबर ऑफ एप्पल्स। 1 एप्पल कितने रुपीज़ की है, 5 रुपीज़ की है, तो यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, इस तरह से छोटा सा सर्कल बना देंगे। 2 एप्पल्स 10 रुपीज़ की है, 3 एप्पल्स 15 रुपीज़ की है, 4 एप्पल्स यहाँ पे 20 रुपीज़ वैल्यू है, और 5 एप्पल्स की वैल्यू है 25 रुपीज़। अब हम इन 5 पॉइंट्स को मिला देंगे, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स मिलेंगे तो एक लाइन बनती है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनती है। स्केल ले लेंगे यहाँ पे 1 यूनिट किसके इक्वल है, 1 एप्पल के इक्वल है हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली 1 यूनिट है 5 रुपीज़ के इक्वल, ठीक है। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार। एक कार के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, उसको टेबल में शो किया है। टाइम इन आवर्स और डिस्टेंस होगी किलोमीटर में। 6 AM 7 AM 8 AM 9 AM। 6 AM 40 किलोमीटर्स, 7 AM 80 किलोमीटर्स, 8 AM 120 किलोमीटर्स और 9 AM 160 किलोमीटर्स। हॉरिजॉन्टली यहाँ पे टाइम शो किया है 6 AM 7 AM 8 AM 9 AM और 10 AM। ये यहाँ पे ऑरिजन है, इस पर हम यहाँ पे O पॉइंट लगा देंगे या 0 पॉइंट लगा देंगे। और वर्टिकली यहाँ पे डिस्टेंस शो की है 40 किलोमीटर्स का यहाँ पे डिफरेंस दिखाया है। इक्वल डिस्टेंस लेनी है हमने यहाँ पे 40 किलोमीटर 80 किलोमीटर 120 और 160 डिस्टेंस किलोमीटर में शो करेंगे, और टाइम हम यहाँ पे आवर्स में शो करेंगे, इन आवर्स, ठीक है। 6 AM पे कितनी डिस्टेंस थी, 40 किलोमीटर, तो यहाँ पे हम छोटा सा सर्कल बना देंगे। 7 AM पर थी 80 किलोमीटर, 7 AM पे थे 80 किलोमीटर, 8 AM पे थी 120 किलोमीटर और 9 AM पे थी 160 किलोमीटर। जैसे टेबल में दे रखा है उसी तरह से हम यहाँ पे नीचे से देखेंगे टाइम, और ऊपर से हम डिस्टेंस देखेंगे और एक पॉइंट लगाते जाएंगे। अब हम इन चारों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है। नीचे हॉरिजॉन्टली हमने स्केल लिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर, और वर्टिकली हमने लिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। अब इसी ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स देंगे। हाउ मच डिड द कार ट्रेवल ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM टू 8 AM। हमें बताना है कि 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक कार ने कितना ट्रैवल किया, ठीक है। 7 बजे से लेकर 8 बजे तक कितना ट्रैवल करती है, 40 किलोमीटर ट्रैवल करती है। और यहाँ पे स्पीड सेम दिखा रखी है कार की, कि हर एक घंटे के अंदर कार 40 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है 1 आवर में, ठीक है। तो 7:30 से लेकर 8 AM तक हाफ आवर है, तो कितना ट्रैवल करेगी, 20 किलोमीटर। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट इज़ स्टार्ट। जब से गाड़ी शुरू हुई है चलना, ठीक है, तो हमें बताना है कि जब वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती तो टाइम क्या था। तो हमें क्या करना है, वर्टिकली देखना है 40 80 120, 80 और 120 के बीच में हम मार्क लगाएंगे 100 का।
अब यहाँ पे हम डॉटेड लाइन ऐसे लेते जाएंगे और जहाँ पर ये जो ग्राफ की लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, जहाँ पर मीट कर रही है वहाँ पर हम छोटा सा एक डॉट लगा देंगे और उस डॉट से हम नीचे की तरफ लेके आएंगे जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को ये हमारी लाइन डॉटेड लाइन मीट कर रही है, उसी टाइम को हम नोट कर लेंगे। ये 7 AM और 8 AM के बीच का टाइम है, 7:30 AM। तो यही टाइम है जब कार ने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की थी। क्वेश्चन फर्स्ट का सी पार्ट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स फॉर ए ईयर। एक लाइन में हमें डिपॉजिट्स दिखा रखे हैं और दूसरे में उसका इंटरेस्ट है। डिपॉजिट्स इन रुपीज़ 1000, 2000, 3000, 4 and 5000। यहाँ पे नीचे सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 80 रुपीज़, 160 रुपीज़, 240, 320 एंड 400 रुपीज़। हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम एक्स एक्सिस पर हम लेंगे डिपॉजिट, यहाँ पर हम इक्वल डिस्टेंस पे मार्क्स लगा लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000। तो स्केल क्या रहेगा हमारा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1000 रुपीज़ हॉरिजॉन्टली। अब हम वर्टिकली 1 यूनिट इज इक्वल टू 80 रुपीज़। इक्वल डिस्टेंस लेंगे और यहाँ पर हम मार्क लगा लेंगे 80 रुपीज़, 160, 240, 320 और 400। और यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज़, नीचे लिखेंगे हम डिपॉजिट इन रुपीज़। जैसे हमारे टेबल में दे रखी है 1000 के ऊपर 80 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये 1000 का मार्क है और इसके ऊपर यहाँ पे 80, तो यहाँ पे एक छोटा सा मार्क लगा लेंगे। 2000 पे 160 है, 3000 पे 240 है, 4000 पे 320 रुपीज़ है और 5000 पे 400 रुपीज़ है। अब हम क्या करेंगे, इन 5 पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन आई है। अब हमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन। हमें बताना है कि जो ये ग्राफ बनता है हमारा एक स्ट्रेट लाइन, क्या ये ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम सीधा लेके आएंगे। ठीक है, इस तरह से ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो हमें लिखना है येस द ग्राफ पासिस थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, यूज़ द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 2500 फॉर ए ईयर। यहाँ पर हमारे पास 1000 रुपये का इंटरेस्ट दे रखा है, 2000 का दे रखा है, 3000 रुपये का दे रखा है, लेकिन हमें इंटरेस्ट निकालना है 2500 रुपये का। तो 2500 रुपये का इंटरेस्ट निकाल, लेकिन हम ग्राफ को कैसे यूज़ करेंगे। ये 2000 का निशान है यहाँ पे, ये 3000 का है, इनके बीच में हम एक निशान लगाएंगे, ये 2500 रुपये का होगा, 2500 रुपये का होगा। ठीक है, अब हम स्केल की हेल्प से जहाँ पर ये 2500 रुपये का निशान लगा है, इसकी हेल्प से हम धीरे धीरे डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे और जहाँ पर ग्राफ से ये मिल रही है वहाँ पर भी हम छोटा सा निशान लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको ग्राफ पे जो डॉट लगाया है यहाँ से हम स्केल की हेल्प से धीरे धीरे डॉटेड लाइन लगाते हुए इस वर्टिकल लाइन तक यहाँ तक लगाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि क्या यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ रही है। 160 और 240 के बीच की वैल्यू आ रही है, तो ये आ जाएगी इन दोनों के बीच की वैल्यू 200 रुपीज़। तो 2500 रुपये पे इंटरेस्ट मिलेगा 200 रुपीज़। अब हमें थर्ड क्वेश्चन निकालना है, टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 280 पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड। ठीक है, तो हमने जो इंटरेस्ट की वैल्यूज़ दे रखी हैं 80, 160, 240, 320 और 400। ठीक है, तो ये 5 वैल्यूज़ हैं, हमारे पास 280 की कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें 280 की वैल्यू के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास 280 रुपये इंटरेस्ट आए, तो इसके लिए हमें कितने पैसे जमा कराने पड़ेंगे, और ग्राफ की हेल्प से ही हमें क्वेश्चन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 280 को लोकेट करेंगे। 240 और 320 इन दोनों के बीच की वैल्यू है 280। तो सबसे पहले हमने वर्टिकल लाइन के ऊपर 280 की वैल्यू को हमने पहले मार्क कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है, स्केल की हेल्प से एक डॉटेड लाइन खींचते हुए राइट की तरफ लाएंगे और जहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर एक छोटा सा डॉट ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, ऊपर से नीचे की तरफ आना है, स्केल की हेल्प से डॉटेड लाइन लगाते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन तक आना है। अब हमें देखना है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो छोटा सा मार्क लगाया है मैंने, इसकी वैल्यू क्या है।
ये 3000 और 4000 के बीच की वैल्यू है। कितनी है ये? 3500 रुपीज़। सो टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹280 पर ईयर 3500 रुपीज़ शुड बी डिपॉजिटेड। अगर हम चाहते हैं कि हमें इंटरेस्ट 280 रुपये हर साल मिले तो हमें 3500 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन कराऊंगी। थैंक यू बच्चों।